जज्जर के लघु सचिवालय में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा के विरोध में सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार पर लगाया युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक पर सख्त कानून बनाने की मांग। जज्जर के लघु सचिवालय में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा के विरोध में सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नाराबाजी की है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के जिले भर के तमाम कार्यकर्ता में पदाधिकारी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के नेता अश्वनी दुल्हेड़ा ने कहा कि आज का हमारा मुद्दा नीट परीक्षा का है, जिसमें 23 लाख बच्चों ने नीट परीक्षा दी और उन बच्चों का भविष्य अधर में है। अगर ऐसे ही पूरे देश में पेपर लीक होते रहे तो क्या ज़रूरत है परीक्षा देने की और क्या ज़रूरत है बच्चों के भविष्य को सुधारने की। और अब तीसरी बार मोदी सरकार बनते ही पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आई हैं और परीक्षाओं का मजाक बना रखा है। 40 लाख रुपए पेपर सेट होते हैं, जिससे बच्चों के साथ और उनके माता पिता और देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। इस पर प्रशासन और सरकार को जवाब देना चाहिए। जो ये पेपर लीक होते हैं, पिछली बार भी मोदी सरकार में बहुत पेपर लीक हुए हैं और अब नई नवेली मोदी सरकार की शुरुआत घोटाले और पेपर लीक से हुई है। यह सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है और आम आदमी को कैसे माने और किस पर विश्वास करें कि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। आम आदमी पार्टी की मांग है कि पेपर लीक पर ज़्यादा कानून बने, जिससे बच्चों और युवाओं के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ ना कर सके। लेकर प्रोटेस्ट करें, मांग क्या है? देखिए भाई साहब, मुद्दा ये है कि आज 23 लाख जो बच्चे हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया, आज उनका भविष्य अधर में है। अगर ऐसे ही पूरे देश में पेपर लीक होते रहे तो फिर क्या तो जरूरत है किसी परीक्षा को देने की, और क्या जरूरत रह जाती फिर भविष्य को संवारने की। क्योंकि आज जिस तरीके के हालात, अब ये नई नवेली सरकार फिर से तीसरी बार अभी मोदी सरकार बनेगी, अब ये एनडीए की सरकार भी बन गई। अब तो ये जो पेपर घोटाले मजाक कर रखा बिल्कुल कि 40-40 लाख रुपए में पेपर सेट करके और बच्चों का और पूरे जो उनके माता पिता हैं और सबके पूरे देश की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, अगर भाई इस पे प्रशासन को जवाब देना चाहिए, इस सरकार को जवाब देना चाहिए कि हर बार जो ये पेपर लीक होते हैं, कितनी बार तो पिछली सरकार जो भी इनकी रही, कितने बार जब हुए, अब नई नवेली सरकार हुई है, वो भी शुरुआत यहाँ से घोटालों से ही शुरुआत हुई है। शर्म की बात इनके लिए। अभी भाई कम से कम अब तो नई सरकार बनी थी, अभी नई सरकार बनते ही भी घोटाला शुरू हो गया, तो मतलब कहाँ आदमी विश्वास करे और किस बात पे जाकर के ये बात आदमी माने कि भाई हम सुरक्षित है, हमारे बच्चे सुरक्षित है, उनका भविष्य सुरक्षित है। ये बहुत ही शर्म की बात है। और मांग हमारी यही है कि भाई ये इस देश के लिए सबसे शर्मनाक बात है। अगर इसमें सख्त से सख्त कानून नहीं बनाया गया, सख्त से सख्त कानून नहीं बनाया गया, क्योंकि जो आज इन नेताओं के और इन जो सरकारों के, इनके तो बस की कोई चीज अब रही नहीं है। अगर भाई ये जो पेपर लीक वगैरह रोज की कहानी है, चाहे आप किसी नौकरी का पेपर दे लो वो लीक, किसी उसके लिए पेपर दे लो वो लीक, चाहे यूपीएससी का पेपर दे लो उसमें भी संख्या, चाहे नीट का एग्जाम दे लो उसमें भी संख्या। तो फिर अगर नीट का एग्जाम कितना महत्वपूर्ण एग्जाम है, अगर भाई जिस तरीके से अब जो डॉक्टर बच्चे बनेंगे तो इसका मतलब पेपर लीक करके और उनको पास करा के, तो किस तरीके मतलब देश कहाँ जा रहा है, ये सोचने की बात है, चिंता का विषय है।